एक और बड़ी खबर फतेहाबाद से है, जहां पर यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने फतेहाबाद के भूना में रोड जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सीमित मात्रा में भी खाद नहीं मिल रहा, गेहूं की फसल यूरिया के बिना खराब हो रही है। तो किसानों में रोष है क्योंकि उन्हें यूरिया की खाद नहीं मिल रही है। अब किसानों का कहना है कि उन्हें सीमित मात्रा में भी यूरिया की खाद नहीं मिल रही, जिससे कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। रोष व्यक्त किया है किसानों ने और जाम लगा दिया है। और जो तस्वीरें प्रदेश से सामने आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि यूरिया खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान कतारों में लगते हैं। उसके बाद कहीं जाकर उन्हें सीमित मात्रा में यूरिया की खाद मिलती है। किसानों का कहना है कि ये वो वक्त है जब उन्हें अपनी फसलों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। गेहूं की फसल यूरिया के बिना खराब हो जाएगी। खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसपाल, क्या किसानों ने जाम को खोल दिया है या अभी भी जाम लगा रखा है? देखिए आरती, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के भुन्ना इलाके के अंदर जो है काफी दिनों से यूरिया की जो किल्लत है वो बनी हुई थी। तो इसी के विरोध के चलते आज किसानों ने जो है सिरसा चंडीगढ़ रोड है वो जाम कर दिया। और लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनको जो है सीमित मात्रा में जो है यूरिया मिल रही है, लेकिन फुल फ्लैश जो है वो यूरिया है वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे में लगातार किसान है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। पूरे जिले में कहीं जो है किसानों को खाद नहीं मिल रही है। सुबह 5 बजे लाइन में लगते हैं, लेकिन 10-10 और 11-11 बजे तक उनको खाद नहीं मिलती और जो खाली हाथ है उनको लौटना पड़ता है। आरती जी, तो अब जाम लगाने के बाद अधिकारियों की तरफ से क्या बातचीत की गई है किसानों से? देखिए, जो किसानों को है कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनको जो है खाद जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। हालांकि थोड़ी देर तक वो जाम लगाया था, अब जो जाम है वो खोल दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि जो कृषि प्रशासन है वो कब तक इनको जो है खाद उपलब्ध मात्रा में, सही मात्रा में करवाता है उपलब्ध। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो किसानों की तरफ से जाम लगाया गया था। कृषि महकमे के अधिकारियों ने बातचीत की किसानों से, जाम को खोल दिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि यूरिया खाद की किल्लत अब नहीं होगी। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को फर्म पर बुलाया और फर्म का लाइसेंस अब रद्द किया जाएगा, ये कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। तो गुस्साए किसानों ने खुद ही गोदाम पर जाकर छापा मारा, जहां पर 360 खाद के कट्टे मिले हैं और उसके बाद महकमे के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फर्म का लाइसेंस बंद होगा। जींद से खबरें अभी तक के संवाददाता विजेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जिस तरह से ये देखा गया कि फर्म के अंदर, गोदाम के अंदर इतनी सारी यूरिया मौजूद थी, अब क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए किसान जो है काफी समय से यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रही है। और अभी जब सुबह किसानों को पता चला कि किसी एक प्राइवेट जो गोडाउन है वहां पर काफी बड़ी जो है मात्रा में यूरिया वहां पर है, और उसी के चलते जो किसान वहां पर पहुंचे और जब गोडाउन पर उन्होंने देखा तो सैकड़ों कट्टे उनको मिले। मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया, एसडीओ देवेंद्र सिंह खुद वहां पर पहुंचे, बाकी अधिकारी भी पहुंचे और जब स्टॉक को चेक किया गया तो 360 कट्टे जो है वहां से बरामद किए गए। इसके बाद अधिकारियों ने किसानों को लाइन में लगवाया और जो है एक एक किसान को 3-3 कट्टे देकर वापस उनको भेजा। और साथ ही कहा कि अभी तक मरवाना में जो 3 फर्म है इस तरह की जिन्होंने स्टॉक करके रखा था खाद को, उनके लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और इस फर्म का भी लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और जो फर्टिलाइजर जो एक्ट है 1985 उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, शुरुआत उसकी कर दी गई है। फिलहाल अधिकारियों का यह कहना है कि अगर किसानों को किसी तरह की कोई कहीं से सूचना मिलती है तो उस पर वो जरूर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के जो गोडाउन में खाद रखा जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। 267 रुपए किसानों को सरकार की तरफ से ये एक कट्टा मिलता है यूरिया का, लेकिन ये जो गोडाउन मालिक हैं इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं और उसके बाद इसको 300 रुपए से ज्यादा उनको बेचते हैं। तो ऐसे में उनको हरास किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और इसीलिए जो किसान अब जो है गोडाउनों को चेक कर रहे हैं, दुकानों को चेक कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी फर्टिलाइजर में डील करता है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे कोई फर्म हो, उसके बाहर एक बोर्ड लगना चाहिए, उसमें बाकायदा ये स्पष्ट होना चाहिए कि कितने खाद के कट्टे, कितना स्टॉक आया और कितना इनके पास बचा हुआ है, ताकि इससे एक पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में इनके साथ इस तरह की गड़बड़े ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो एक फर्म के गोदाम से किसानों ने 360 कट्टे बरामद किए हैं और 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रखे हैं। एक तस्वीर है फतेहाबाद की, जहां
यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने रास्ते को जाम कर दिया। और दूसरी तस्वीर है जींद की, जहां पर एक फर्म के गोदाम से 360 कट्टे बरामद किए गए हैं। अब कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं और सबूत भी मिला है कालाबाजारी का, क्योंकि 360 कट्टे बरामद किए गए हैं। कृषि महकमे का कहना है कि अब फर्म पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस एक घटना के बाद किसानों में रोष है।